हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 में हमने जो वस्त्र है उनके बारे में स्टडी किया था कि जो वस्त्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी और संश्लिष्ट। उसके बाद हमने उन वस्त्रों से तागे के बारे में हमने पढ़ा था कि धागा होता है जिनसे वस्त्र बने होते हैं, और उसके बाद ये तागा होता है वो तंतु से मिलकर बना होता है। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट में हम तंतु के बारे में स्टडी करेंगे कि तंतु ये क्या होता है और इससे तागा कैसे बनता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक 3.2 तंतु का क्रियाकलाप 3 शुरू करते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। कैसे? जैसे इसमें चित्र में दिया गया है, ये सूती कपड़ा है, इससे कोई धागा निकाले जिसको हम तागा कहते हैं। तागा और धागा एक ही प्रकार का है, ठीक है, नाम अलग अलग है, वस्तु एक ही है। ये तागा है, इसको बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज़ पर रखिए। जैसे इस पर मेज़ पे कहीं ज़मीन पे रख देना है, जैसे ये रखा हुआ है। इस तागे के टुकड़े को एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। कैसे? जैसे इस व्यक्ति ने अंगूठे से इस तागे के टुकड़े को एक सिरे को अंगूठे से दबाया हुआ है। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुसार, लंबाई मतलब ये जो लंबाई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचना है। तो उसको क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक, इसको कहाँ से, इस अंगूठे से इसकी तरफ खुरच के नाखून से इसकी तरफ करना है। यहाँ से यहाँ खुरचना है। किसको खुरचना है? इस धागे को खुरचना है। कि आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। अलग अलग, विखंडित का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो ये जो धागा है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। इसके अंदर बहुत सारे रेशे निकलते होंगे धागों के। इस प्रत्येक रेशे को, ये धागा है, इस धागे से जितने रेशे निकलते हैं इस धागे से, उस प्रत्येक रेशे को हम कहते हैं तंतु कहते हैं। इसका मतलब बहुत से तंतु मतलब धागा बनाते हैं या तागा बनाते हैं, और इस तागे से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुई में तागे को पिरोने या डालने का प्रयास कीजिए। सुई में धागा है, उसको पिरोने का प्रयास कीजिए, डालना है सुई के अंदर। समय भी आपको ऐसा करते समय आपको ऐसा परीक्षण किया होगा। कभी कभार देख तो ये सुई होती है, उस पर छेद होता है, उसमें धागा डालते हैं, तो ये धागा क्या पतली पतली लड़ियों में क्या अलग अलग हो जाता है। तो आपको उसको धागे को सुई में पिरोने में थोड़ी क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो धागा है वो छोटे छोटे रेशों में क्या होता है, बट जाता है। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि धागा होता है वो क्या होता है, पतली लड़ियों में क्या अलग अलग हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से, नाके मतलब सुई है, इसके ऊपर छेद है, उस नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। ये लड़ियाँ क्या होती हैं? उससे पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम तंतु कहते हैं। तंतु क्या होता है? बहुत ही धागे का बहुत पतला हिस्सा होता है, उसको तंतु कहते हैं। और इसी तंतु से क्या बनते हैं? तागा या धागा बनता है। तो आज समझ आ गया होगा आपको कि तंतु क्या होता है। धागे का भी पतला भाग होता है, उसको हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं। तो तंतु से बनता है तागा, और तागे से मिलकर बनता है वस्त्र बनता है। तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं?
ठीक है, ये हमने पहचान लिया कि वस्त्र होता है वो धागे से बनता है और धागे बना होता है वो धागे से बना धागा बना होता है, तंतु से बना होता है। अभी तंतु आते कहाँ से, हमें कहाँ से मिलेंगे? बाजार से मिलेंगे, कहीं कहीं उगे हुए होते हैं। कहाँ होते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के कुछ पादप तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये तंतु कहाँ से मिलते हैं? ये तंतु मिलते हैं या तो पादपों से मिलते हैं या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं जैसे ऊनी है, रेशमी है, ये जूट है और प्राप्त होते हैं। और पादपों से मिलते हैं सूती, ये प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? तंतु। तंतु कहाँ से होते प्राप्त होते हैं? या तो पादपों से या जंतुओं से, दोनों से भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे तंतु जो पादपों और जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक मतलब या तो पादपों से होंगे या जंतु से होते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं को उदाहरण है। रुई जूट कहाँ से मिलते हैं? ये पादपों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको पादप प्राकृतिक तंतु कहते हैं, पादप तंतु कहते हैं। लेकिन ऊन और रेशम ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको जांतव रेशा या जांतव तंतु भी कहते हैं। ऊन कहाँ से बनती है? ऊन भेड़ से या बकरी की कर्तित ऊन से, उनके बालों से प्राप्त होती है। बालों के काटने से ऊन प्राप्त होती है। इसे खरगोश या याक ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, और रेशमी तंतु होता है और रेशम का कीड़ा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। ये सारे तंतु कैसे होते हैं? सब ये सारे तंतु वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पहले क्या होता था जमाने में? केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। किसके लिए? वस्त्र बनाने के लिए। लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिसका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से भी तंतु का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आजकल क्या आ रहा है? लगभग 100 वर्षों से क्या कर रहे हैं? इस प्राकृतिक तंतु के अलावा, जंतु और पादपों के अलावा भी और भी रासायनिक पदार्थों से भी क्या कर रहे हैं? तंतुओं का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे तंतु को हम बोलते हैं संश्लिष्ट या मानव निर्मित तंतु कहते हैं। इनके बारे में भी आप जानेंगे आगे। जैसे इसके उदाहरण क्या है? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। आप जाते हो मार्केट में तो मम्मी आपके लिए कुछ ड्रेसेस लाती है तो कहती है पॉलिस्टर के देना, नायलॉन के देना। ठीक है, ये सारे तंतु कैसे हैं? जो सारे कपड़े वो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बूजो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते हैं। ये सेवा वस्तु देखिए, ये वस्त्र उन्होंने संग्रहालय आते हैं उसमें देखा है। वो क्या जानता है कि ये योद्धा पहनते हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने होते हैं। ये जो पहनने वाले वस्त्र है ये है वो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये तंतुओं से नहीं, ये धातुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ पादप तंतुओं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, बाय एंड गुड डे।